जब कोई भी माता पिता अपने घर में संतान को जन्म देना चाहते हैं तो उनको आहार का भी विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो, तो उनको जो पानी में पके हुए चावल आदि का जो भोजन है उसको लेना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो, तो लोहे की कढ़ाई में बने हुए साग भाजी और दूध में पके हुए पदार्थ जैसे खीर है और ऐसे ऐसे उत्तम पदार्थ जो हैं आहार के रूप में उनको लेने आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे भी, आहार से भी हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे सामने बड़ा प्रबल उदाहरण है राजा दशरथ का। कोई संतान नहीं थी घर में, राजा ने एक नहीं 3 विवाह कर लिए, फिर भी कोई संतान नहीं। तब फिर श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में आई और कहते हैं कि उन्होंने स्वयं जो गाय आदि के दूध से वो खीर को तैयार करती थी, राजा दशरथ को भी वो खीर खिलाई जाती थी और रानियों को भी वो खीर खिलाई जाती थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। तो आहार के माध्यम से भी शरीर के हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं। इसलिए जो माता पिता नई आत्मा को जन्म देना चाहते हैं अपने घर में, उनको आहार का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। देखिए, संतान का जो जन्म है वो माता और पिता के शरीर के माध्यम से होता है। तो जिस रात्रि को माता पिता नई आत्मा का आह्वान करना चाहते हैं, जिस दिन उन्होंने प्रातःकाल गर्भाधान संस्कार के लिए अपने घर में यज्ञ किया है, उस दिन उनका आहार विशेष है। वो शाम के समय हल्का दूध आदि का ही भोजन लेंगे। ये नहीं कि बहुत सारा भरपेट उन्होंने भोजन कर लिया और फिर नींद में गहरी में सो गए, नहीं, ये निषेध है। ऋषियों ने कहा हल्का शाम को समय भोजन लेंगे माता और पिता, और आधी रात बीतने के बाद फिर जब वो नई आत्मा का आह्वान करते हैं तो वो प्रसन्नता के गुणों से बुलाई हुई आत्मा उनके घर में प्रसन्नता का कारण बनती है। इसलिए माता पिता स्वस्थ शरीर के माध्यम से जब जन्म देते हैं, अच्छे भोजन को करके संतान को जन्म देते हैं, तो भाव और वो विचार भी नई आत्मा के साथ साथ चले जाते हैं। इसलिए संतान के जन्म के लिए आहार का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।